क्लासिक मोमोज बनाना सीखिए आप भी अपने घर में बहुत आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए आपको सारी सब्जियां लेनी है। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, ये सारी चीज़ लेनी है। डो तैयार करने के लिए सिंपल सा है, मैदा लेना है, उसके अंदर तेल डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है और मिक्स करने के बाद हल्का सा गर्म पानी डालना है इसके बाद, और इसको अच्छे से गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे और आटे को गूंद कर एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आटो को आपको अच्छे से गूँध लेना है, जैसे हम गूँध रहे हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डो को स्मूथ होने के बाद ढककर लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये स्टेप डो को अच्छे से राइज करने देता है। फिलिंग के लिए पत्ता गोभी को बारीक-बारीक कट करना है, शिमला मिर्च को भी, गाजर को भी और प्याज को भी बिल्कुल रफली कट करना नहीं है, बिल्कुल बारीक-बारीक कट करना है और मिक्स कर लेना है। और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी बारीक-बारीक कट करके तैयार करना है। एक फ्राइंग पैन लें, इसमें थोड़ा तेल डालकर सारी चीज़ें डालें और इनको अच्छे से मिक्स करके भूनकर थोड़े बहुत मसाले डालकर मोमोज़ की फिलिंग तैयार करनी है आपको। देखिए दोस्तों, हल्का-हल्का भुन जाएगा तो सारी सब्जियाँ डाल देनी है और इनको अच्छे से मिक्स करना है। आप इसका कलर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है और इसको आपको अच्छे से नहीं भूनना है, इसकी क्रंचीनेस खत्म नहीं होनी चाहिए। तो लगभग 2 से 3 मिनट ही अपने स्टफिंग को भूनेंगे, जिससे इसकी क्रंचीनेस खत्म ना हो और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो। देखिए, मोमोज़ की हमारी स्टफिंग जो है, मतलब फिलिंग जो है हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। तो आपको मैदा लेना है और छोटे-छोटे से या नॉर्मल साइज़ के डो कट करने होते हैं। और डो कट करने के साथ-साथ आप एक काम कर सकते हैं, डो को बड़ा कट करें और उसके बाद बेलें। अब बेलने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको रिंग या फिर गिलास की मदद से कट करना होता है। तो देखिए, मैदा ले लिया, लोई रखे हैं अपनी और हल्का-सा मैदा सूखा डालें, उसके बाद बेलें। आप चाहो तो इसकी रिंग से कट कर सकते हैं या छोटा-छोटा बेल लें। फिर एक लोई ले रखी है हमने बेली हुई, उसके बाद उसके ऊपर अपनी स्टफिंग डालेंगे और उसके बाद इसे रैप कर देंगे चारों साइड से, हल्का पानी लगा देना जिससे ये खुले ना। तो बस ये ऐसा काम अब स्टीमर ट्रे पर हल्का ऑयल लगाकर मोमोज को थोड़ा गैप देकर अरेंज करेंगे। थोड़ा गैप देना जरूरी है ताकि स्टीम प्रॉपर्ली सर्कुलेट करे। देखो, ट्रे भर गई, अब स्टीम करने के लिए रेडी है। स्टीमर को कवर करके मोमोज को मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट तक स्टीम करेंगे। इससे मोमोज परफेक्टली कुक होंगे। अब हम वेट करेंगे जब तक स्टीम निकालती रहे। चेक करने के लिए एक मोमो निकाल कर देखें। तब तक स्पाइसी मोमोज चटनी बना लेते हैं। टोमेटो, सोक्ड रेड चिली, गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट और विनेगर को ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्लेंडर चलाकर इसे स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, एकदम परफेक्ट स्पाइसी मोमोज चटनी तैयार है। और देखिए, हमारे मोमोज परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। रैपर सॉफ्ट और अंदर फिलिंग एकदम जूसी है। एकदम गरम है, देखो। ये देखो फिलिंग, जूस भरपूर। चालीस्ता। और अब क्लासिक मोमोज़ बनके तैयार है स्पाइसी मोमो चटनी के साथ। तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं। मैंने तो बहुत बार ट्राई करा है, आप भी ट्राई करें। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।